हेलो साथियों, नीरज क्लास स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 8 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है कि हाल ही में 86वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है। तो 4 दिसंबर को कि 6 दिसंबर को कि 5 दिसंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया था ये? 6 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रांस में कि जर्मनी कि भारत कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया जाएगा ये? भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई है। तो पुणे के जैसलमेर के हैदराबाद कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर की गई है ये? तो जैसलमेर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजकुमार को कि प्रथम मित्तल कि अक्षय मुकुल कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है? अक्षय मुकुल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस टाइटन्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा को किया गया है कि लियोन मेसी ये 2 बार हो गया है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? लियोन मेसी। तो आप कौन सा? ऑप्शन बी और सी दोनों सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में फोर्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं। तो 4 शामिल है कि 7 कि 5 कि इनमें से कोई नहीं। तो कितनी शामिल हैं? 4 शामिल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है। तो पटना बना है कि कानपुर कि कोलकाता कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जेटी 60 का अनावरण किया। तो चीन कि जापान कि ऑस्ट्रेलिया कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? जापान ने ये किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज कौन बने हैं। तो मोहम्मद शमी बने हैं कि राशिद खान कि रवि बिश्नोई कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बन गए हैं? रवि बिश्नोई। अब टी20 में बल्लेबाज कौन सबसे फर्स्ट पर है। तो सूर्यकुमार यादव। और इसके बाद ओडीआई में कौन है? ओडीआई में तो शुभम गिल है। कौन है? शुभम गिल। कौन है? शुभम गिल। और 20 में कौन है? तो रवि बिश्नोई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 10 गुना अधिक रहा है। तो उत्तर प्रदेश कि हरियाणा कि राजस्थान कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश। कितना गुना? 180 गुना से अधिक रहा है। तो ऑप्शन सी बी ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की पटना पाइरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना। तो वीवो की ड्रीम 11 की बिहार सरकार कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है?
तो बिहार सरकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। तो अभी कबड्डी स्टार्ट हो गई है, तो बिहार सही आंसर था। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न बनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो केरल की, आंध्र प्रदेश की, नागालैंड की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर ये मनाया गया है? नागालैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाला पहली भारतीय कौन बनी है? तो मीरा मुराती की, अक्षता कृष्णमूर्ति की, कंचन देवी की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रिया गौड़ की, मीरा चांद की, शर्मिला जोशी की, इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया है? मीरा चांद को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की 3 दिवसीय राज्य की यात्रा पर आए हैं? तो आर्मेनिया की, वेनेजुएला की, केन्या की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? तो केन्या। केन्या ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है, सी। इसके बाद आज का क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि जापान, इंडोनेशिया के, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और क्लास कैसी लगी ये बताइए कमेंट सेक्शन में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।